Good morning, students. This is your English class. Myself, Khilesh Kumar, Assistant Professor in English. This YouTube channel especially for English classes. So today we are going to take a very important topic of grammar, passive construction. So in our exam we have active construction sentences. अपनी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने को एक्टिव वॉइस सेंटेंस मिलते हैं और उसको अपने चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में. सो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So these are some example. Mother cooks food. So this sentence is the sentence of active voice, and when we change this sentence into passive voice, food is cooked by mother. Second one, she is singing a sweet song. And passive, a sweet song is being sung by her. So जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो अपने को स्ट्रिक्टली 3 रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं. तो पहला जो फर्स्ट वन रूल है वो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस में अपने को सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सर्च आउट करना होता है, सर्च करना होता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट को अपने सर्च कर लिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सर्च कर लिया, ऑब्जेक्ट को अपने पहले स्टार्ट में लाएंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में बाई लगा के लिख देंगे. दिस इज द फर्स्ट रूल. नाउ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस अपने को जो सब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में मिल जाता है. जैसे मदर कुक्स फूड, सो इस सेंटेंस में मदर सब्जेक्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट we find object after main verb. So cooks here, cook here, main verb. So after main verb food is object. तो देखो अपने फूड को पहले ले आए और लास्ट में बाई लगा के अपने सब्जेक्ट लिख दिया. फूड इज कुक्ड बाई मदर. इसी तरह से इस सेंटेंस पे देखिए, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग. तो सी सब्जेक्ट हो गया एंड सिंगिंग मैन वर्ब हो गई सिंग, सिंग सेंग संग. इसके बाद में ए स्वीट सॉन्ग, तो ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट को अपने पहले लेके आगे, ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर. तो ये तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अपने सर्च करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है और लास्ट में बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख देना है. नाउ सेकेंड वन, यूज ऑफ बी फॉर्म. अब अपने को सब्जेक्ट लिखने के बाद में बी फॉर्म का यूज करना है. वो कैसे करेंगे? इसके लिए ये जो बी फॉर्म होती है ये अकॉर्डिंग टू मैन वर्ब के अकॉर्डिंग होती है.
सपोज एक्टिव सेंटेंस में वी फाइंड हैज फॉर्म, तो अपने इज, एम या आर, बी की फॉर्म लगाते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आई के लिए, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं आर। अगर अपने उस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होती है तो अपने बी की फॉर्म लगाते हैं वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे, एक वचन कर्ता होने पे वॉज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट होने पे वर। यदि एक्टिव सेंटेंस में अपने थर्ड फॉर्म होती है तो थर्ड फॉर्म अपने होगी तो अपने को हैज, हैव और हैड मिलेगा। उनके साथ में अपने बीन यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर अपनी मैन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो अपने उस सेंटेंस में बीइंग यूज करते हैं, बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो ये आईएनजी फॉर्म है तो यहां आपने बीइंग लगाया है। और यदि मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो अपने इज, एम, आर, फूड सिंगुलर हो गया तो उसके बाद में हमने इज लगा दिया। तो अब आती है मॉडल्स। यदि एक्टिव सेंटेंस में अपने को मॉडल मिलती है, मॉडल्स कैन, शैल, विल, मे, माइट एटसेट्रा, तो इनके साथ में अपने बी जोड़ देते हैं, कैन बी, शैल बी, विल बी। ओके, तो बी की फॉर्म इस तरीके से लगाते हैं। अपने फर्स्ट फॉर्म मिलने पे इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म मिलने पे वॉज, वॉज एम, वर, थर्ड फॉर्म में बीन प्लस बीन, आईएनजी होने पे बीइंग प्लस बीइंग, एंड मॉडल्स मिलने पे बी यूज करते हैं। दीज आर प्रोनाउंस। तो ये प्रोनाउंस भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सपोज अपने को आई अगर सब्जेक्ट मिला है तो लास्ट में अपने बाई लगा के उसको लिखेंगे तो मी लिखेंगे, यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया। दीज आर सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, ही, सी, दे, एंड दीज आर ऑब्जेक्ट्स, मी, अस, यू, हिम, हर, देम। सो ये फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसमें सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, यू, एंड थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। सो दीज आर सब्जेक्ट। सपोज अब जस्ट अपने एक सेंटेंस देगा, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो उसका जो पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाएंगे तो ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सी नहीं लिखेंगे, उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे बाई हर। सो ये ध्यान में रखना, अगर देम कहीं ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसको सब्जेक्ट अपने दे लिखेंगे। यदि यू कहीं सब्जेक्ट मिलता है उसका यू ही चेंज हो जाएगा। अगर वी कहीं सब्जेक्ट मिलता है तो लास्ट में बाई लगा के हम अस लिखेंगे, और यदि हमें अस मिलता है तो स्टार्टिंग में उस सेंटेंस को अपने पैसिव में बनाते समय वी से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपने प्रोनाउंस है उनका ध्यान रखेंगे। सो दीज आर 3 रूल्स। फर्स्ट वन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सर्च करना, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करना, और एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट, एट द एंड ऑफ दैट सेंटेंस वी यूज सब्जेक्ट विद बाई, और उस सब्जेक्ट को अपने कन्वर्ट करके लिखेंगे ऑब्जेक्ट में यदि अपने प्रोनाउन फॉर्म में मिलता है तो। सेकेंड वन अपने देखा यूज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे बी फॉर्म का यूज अपने मैन वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। यदि एक्टिव सेंटेंस में अपने फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म है तो वॉज, वर, थर्ड फॉर्म है तो हैज, हैव, हैड मिलेगा अपने को, उसके साथ में प्लस बीन। यदि आईएनजी फॉर्म है
तो प्लस बीइंग कर देंगे, और यदि कोई मॉडल्स अपने को मिलती है देन वी विल ऐड बी। सपोज कैन तो कैन बी, विल बी, शैल बी। तो इस तरीके से अपने बी की फॉर्म लगाएंगे। एक्टिव से जब पैसिव में सेंटेंस को चेंज करेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, वैसे तो ये रूल्स हैं वो सबके लिए लागू हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बट नाउ वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। ये रूल्स हैं वो सभी सेंटेंसेस के लिए लागू होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंपेरेटिव हो। यस, नाउ द थर्ड रूल इज थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। सो वी मस्ट यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब। हम अपने हमेशा एक्टिव से जब पैसिव में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, उसके बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे। सो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इन 3 रूल्स को हमेशा फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल कुक्स, सो कुक्स फर्स्ट फॉर्म हो गई मैन वर्ब की, तो इसको इज एमआर में चेंज करेंगे तो इज लगा दिया। तो पहले अपना ने ऑब्जेक्ट लगाया फूड स्टार्टिंग में, उसके बाद में इज लगाया, उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की कर दी और बाई मदर। तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो ए स्वीट सॉन्ग इज बीइंग लगा दिया क्योंकि आईएनजी है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स। एक्टिव, ही हैज फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, तो ही सब्जेक्ट वो लास्ट में लगाएंगे, बाई हिम, ही का हिम कर देंगे ना ऑब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी शुरू में लिखेंगे इसका ऑब्जेक्ट हिज असाइनमेंट। हैज के साथ में बीन लगा दिया, हैज बीन, यानी फर्स्ट काम अपनों ने किया है ऑब्जेक्ट पहले ले आए, सेकंड काम किया है अपनों ने बी की फॉर्म लगा दी, एंड थर्ड फॉर्म लास्ट में जो तीसरा काम है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। तो हिज असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाई हिम। सेकेंड सेंटेंस, यू रॉट द नॉवल, तो यू सब्जेक्ट हो गया और द नॉवल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस सेंटेंस को अपने चेंज करेंगे पैसिव में। तो द नॉवल, अब रोट सेकेंड फॉर्म है तो वॉज या वर, तो द नॉवल वॉज थर्ड फॉर्म रिटन बाई यू। और इसी तरीके से हम ये तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सी कैन स्पीक फ्रेंच, तो सी सब्जेक्ट हो गया, फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट हो गई, तो फ्रेंच को पहले ले आए अपने, उसके बाद में कैन के साथ में अपने बी ऐड कर दिया क्योंकि सारी मॉडल्स में अपने बी ऐड करेंगे, तो कैन बी। उसके बाद में तीसरा काम अपने करेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई स्पीक, स्पोकन, तो फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाई हर। सो इस तरीके से अपने एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज करेंगे। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सर्च करके ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, उसके बाद में अपने लगाएंगे बी की क्रिया, उसके बाद में लगाएंगे हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई लगा के सब्जेक्ट लगा देंगे सी का हर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और ये आपकी इंग्लिश क्लास है एंड ये आपका इंग्लिश क्लास का यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।